अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान LOC में सीज़ फायर अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुग्रा। अच्छा मैम, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान LOC में सीज़ फायर अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस हवाले से आपकी क्या राय? आई थिंक ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और लाइक माशाल्लाह, मतलब इसको आगे कंटिन्यू भी करना चाहिए। लाइक ना हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ हो, ना उनकी तरफ से ऐसा हो कि लाइक फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, क्योंकि टेंशन होती है। लाइक सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी टेंशन होती हैं। लाइक हमारे फौजी वहाँ पे मारे जाते हैं, मासूम लोगों को मारा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ भी लोग मरते हैं, वहाँ भी मरते हैं, तो किसी की जान इतनी मतलब क्या कहते हैं, उसकी कदर नहीं है कि इंसान की जान की, कि वो मतलब कीमती इंसान की जान होती है। तो फिर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। हाँ, ये है कि ये सब कुछ पहले से ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा कल्चर कोई डिफरेंट तो नहीं है, सेम है। तो इस तरह ज़्यादा प्यार मोहब्बत और आपस में इत्तेहाद फाक से ही ज़ाहिर है इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो ये काफ़ी देर पहले से हो जाना चाहिए था और ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं चाहूँगी कि मज़ीद ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर हो और दूसरे ममालिक इन्हीं की तरफ देख कर ये है कि इसको और ज़्यादा जो है दूसरे भी इनको देखेंगे, ताकि वो भी इत्तेहाद इत्तेफाक से रहेंगे ना। ये बहुत अच्छी बात है। तकरीबन 72 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, और हमेशा से जो है दोनों तरफ से जो है कशीदगी जारी थी। इधर से भी लोग मर रहे थे, उधर से भी मर रहे थे, और ये बहुत अच्छा कदम है कि अमन की तरफ हमें जाना चाहिए। दुनिया तरक्की से तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जो है ये जंग से और आपस में एक दूसरे टॉन्ट करने से ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। हमें इस लड़ाई झगड़ों को छोड़ के मेरे ख्याल से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारा पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो तरक्की की जो है ना सबसे निचले दर्जे पे हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के, और मेरी आगे ख्वाहिश है और दुआ है कि अल्लाह करे कि हमेशा ये ताल्लुकात जो है अच्छे रहे। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, गवर्नमेंट है, इन्हें चाहिए कि बैठ के टेबल टॉक की जाए उनके साथ और इस चीज़ को कोशिश किया जाए कि रोका जा सके। लड़ाई झगड़ा कत्ल गारत होगी, उनके लोग भी मारे जाएंगे, पाकिस्तान के भी मारे जाएंगे, तो दोनों चीज़ें बेनिफिट में नहीं आएंगी किसी की भी कंट्री के लिए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि टेबल टॉक के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इस चीज़ को कोशिश करें ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अभी माइकल कुगलमैन है, एक एनालिस्ट हैं साउथ एशिया के, उनके ओपिनियन से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो कोऑपरेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसमें जो कोर इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की साइड से वो कश्मीर है, और इंडिया की साइड से जो टेररिज्म है, इन पे बच करना दोनों साइड्स के लिए मुश्किल है। बट यू हैव टू बी फंक्शनल एटलीस्ट। तो फंक्शनल होने के लिए ज़रूरी है कि जो बाकी एरियाज़ हैं, ट्रेड, या जो आपका बॉलीवुड से जो इंटरलिंक थे पाकिस्तानीज़, या इवन जो क्रिकेट का जो एक आपस में राइवलरी थी ट्रेडिशनल, इस तरह की चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहिए। और दिस इज़ द वे टू गो। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान और इंडिया मुसलसल एक दूसरे को पुश बैक करते हैं। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप। अभी इसको DG जो एमओज़ हैं उन्होंने इसको मतलब प्रमोट किया है, और बाकी अभी चूँकि इतने टॉप लेवल से इसकी इनिशिएशन हुई है, तो उम्मीद यही है कि ये नीचे तक जाएगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ख़ास तौर पे हार्ड लाइन लीडरशिप है इंडिया की, नरेंद्र मोदी साहब की, और इवन मैं कहूँगा कुछ हद तक इमरान ख़ान की भी थोड़ा सा हार्ड लाइन स्टांस कुछ रिसेंट पास में रहा है। इनको थोड़ा सा अपनी टोन को लो करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिकन्सिलिएशन के बगैर पॉसिबल नहीं है आपस में रहना और तरक्की करना। मेरा यही राय है कि पाकिस्तान हमेशा से जो है वो अमन पसंद मुल्क रहा है, और पाकिस्तान यही चाहता है कि जो है इंडिया और इनके ताल्लुकात अच्छे रहें। तो कोशिश यही दोनों कंट्रीज़ को करनी चाहिए कि जो है वो असूलों के अंदर रह के और अपने लिमिट्स के अंदर रह के जो है वो अमन और खुशहाली से रहें, और जो है ना ये गोली बमबारी से कुछ नहीं होने वाला। अच्छी बात है जी, उन्होंने वायलेंस को रोका है, ज़्यादा फजूल खून खराबा नहीं होगा उस पर। लेकिन इनको कोशिश करनी चाहिए कि इस मसले का हल शुरू करें, किसी प्रॉपर ट्रैक पे चलें, ताकि ये और वापस अभी सीज़फायर वायलेशन कोई करेगा फिर दोबारा उसी गहमा गहमी में पड़ जाएंगे। तो बेहतर है कि अब वो सिचुएशन को परमानेंटली अब सॉल्व करें।
मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी बात है। हमें पीसफुली रहना चाहिए। देयर शुड बी नो बॉर्डर्स। इफ़ बॉर्डर्स आर देयर, द बॉर्डर शुड बी मैनेज्ड पीसफुली, ताकि लोग तरक्की करें। बहुत से लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत से वॉर टेरर बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं, जिसमें वेमेन इफ़ेक्ट्स होती हैं, उनकी एबिलिटीज़ इफ़ेक्ट्स होती हैं। ना तो वो एरिया तरक्की कर सकता है, ना वो, तो हम, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात। आई एग्री विद दिस। आपको क्या लगता है कि इस इक़दाम के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, अगर इंडियन लीडरशिप इस चीज़ को एक्नॉलेज करे कि वाकई हाँ इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि अभी इंडिया वेंटेज पॉइंट पे है, पाकिस्तान ऑब्वियसली उनके साथ compete नहीं कर पा रहा, तो ऑनस इज़ ऑन इंडिया। पाकिस्तान ने डेफिनेटली अपने हमेशा से कोशिश की है कि हम थोड़ा सा एटलीस्ट वर्किंग रिलेशनशिप रखें, बट इंडिया पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। देखें, बेहतरी की उम्मीद की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है कि हम ऑलरेडी शायद 3 जंगें लड़ चुके हैं। तो अगर कहा जाए कि हमारा दुश्मन मुल्क है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो बेहतरी की सूरत हाल इस सिचुएशन में हो सकती है कि उनकी तरफ से और हमारे लीडर्स जो हैं इनकी तरफ से कोई थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए, ताकि बात पॉजिटिव वे की तरफ मूव की जा सकती है। लेकिन वो बात होती है ना कि दोनों तरफ से कोशिश की जाए, ठीक है। तो अगर मतलब दे वांट टू यू नो कि हम लोगों ने अगर इस चीज़ को यानी कि अगर वो खुद भी चाहते हैं कि अमन कायम हो, नॉट फॉर द पाकिस्तान, इवन फॉर द वर्ल्ड, तो फिर ही हो सकता है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। अपने मफाद से हट के दुनिया के मफाद का सोचेंगे तो शायद नहीं। अभी तो नहीं। अभी तो। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सीज़ फायर उन्होंने किया तो है, और ये पहले भी हो चुका है काफ़ी दफ़ा माजी में, और बात वहाँ की वहाँ रह जाती है। तो अनलेस कोई प्रॉपर सिचुएशन हो जिसमें ट्रेड उनका आई थिंक ज़्यादा बढ़े आपस में, तब मेरे ख्याल से कोई खुशहाली आ सकती है। अगर ट्रेड उसी तरह रहेगा और प्रमोट नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में की जा सकती है। अगर एक अच्छा कदम है, इनिशिएशन अच्छी है, तो मेरे ख्याल में कि वो फर्दर अच्छी चीज़ की तरफ ही जाएगा और पीस की तरफ ही जाएगा। ये तो एक बहुत ही मुश्किल सवाल है कि ये है कि आपको पता है, जब भी हमने इंडिया के साथ जो है हमने उनके साथ इत्तेफाक करने की कोशिश की, जब भी हमने उनसे हाथ बढ़ाया, तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर उन्होंने किया कि ये है कि जिसकी वजह से ना आज तक कभी ऐसा हो नहीं सकता। पर वो कहते हैं ना, पैबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, ऐसा हो भी जाता है कभी उनके माइंड में हमारे बारे में आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है दिल से दिल को राह होती है। अगर हमारा दिल साफ़ होगा, हम उससे नेक नीति से मज़ीद जो है उनसे मोहब्बत से हम लोग रहेंगे, तो उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि ज़ाहिर है कि इंडिया को हम बुरा नहीं कहते, इंडिया के लोग, क्योंकि मैं खुद वहाँ का विज़िट किया हुआ है, उन लोगों को मैंने देखा हुआ है कि यह है कि वहाँ के लोग बड़े स्वीट हैं, अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। पर पता नहीं पॉलिटिशियंस को क्या हो जाता है, जो अवाम और पाकिस्तान अवाम और इंडिया के अवाम एक दूसरे के साथ वहाँ जाए ना, तो यकीन करें कि बहुत प्यार मोहब्बत से कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर ये जब होता है, ये पॉलिटिशियंस ये आगे काम ख़राब करते हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि वो बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, और हमारे पास भी जहाँ इंडियन आते हैं, जहाँ पाकिस्तान में, तो हम लोग बहुत अच्छे से उन्हें वेलकम करते हैं। सम टाइम ऐसे होता है, मैं अक्सर लिबर्टी में आती हूँ, एक्चुअली आई एम बैंकर, तो जब भी कभी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे अचानक कोई ऐसे टूरिस्ट आती हैं, तो जैसे सिख, वो आजकल सिख यात्री जो होते हैं, पर ये होता है कि मैं उनसे स्पेशली मिलती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मिलना। और मेरी बहुत विश है कि मैं पहले गई हूँ इंडिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर जाऊँगी। नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम तो पाकिस्तान तो हमेशा इस फेवर में था कि यार जंग बंदी होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, पीस होगा तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, ट्रेड बढ़ेगी, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर खुलने चाहिए, तजारत होनी चाहिए, करतारपुर का कॉरिडोर पाकिस्तान ने खोला है, तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। हाँ जी, ऑब्वियसली लाइक आई थिंक जब लास्ट टाइम करतारपुर बॉर्डर खोले गए थे तो रिलेशंस कुछ सही हो गए थे, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मतलब अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो वो एक स्टेप आगे आएंगे, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, वो भी लड़ाई की तरफ जाएंगे, तो फिर दोनों बर्ताव से टकराते हैं, तो कुछ ना कुछ होता है। तो फिर मतलब अच्छी बात है कि इस मतलब इन्होंने ये किया है। इस इक़दाम के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड में बेहतरी आ सकती है? क्या इनकी ट्रेड दोबारा बहाल हो सकती है और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ट्रेड बहाल होगी आने वाले वक्त में? हाँ, ये है कि आने वाले वक्त के पिछले यानी कि आप
एक मिनट के बारे में नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है और क्या होगा, पर यह कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये है कि अच्छे की उम्मीद करेंगे तो इंशाल्लाह आएगी। ज़ाहिर है कि ऐसा इक़दाम हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब कोई बेहतरी नहीं आएगी, इंशाल्लाह आएगी। पहले तो ये है कि आपको अपने जो हालात हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। ये चीज़ें बाद में सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रेड हो सकती है, उनके साथ बिज़नेस हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। जी आई थिंक 2019 में रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, उसमें पोटेंशियल बताया हुआ था उन्होंने 40 बिलियन का पाकिस्तान और इंडिया की म्यूचुअल ट्रेड में, और अभी तक तो आई थिंक उसका 10% भी ये लोग अचीव नहीं कर पाए, और जो था भी इवन वो भी डिप्लोमेटिक कट डाउन की वजह से वो भी मुतासिर हुआ है। तो अगर डेफिनेटली अगर अपने पोटेंशियल के 50% पे भी आ जाते हैं ये, और तो उसमें डेफिनेटली दोनों को फ़ायदा, और स्पेशली पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ इन डायर स्ट्रेट्स इकोनॉमिकली। हो सकती है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज़ हम लोग दुनिया में रहते हैं, और बिकॉज़ देखें आप, दो जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। और मतलब बाकियों को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान को जैसे बहुत सारी जो है वो ना चाहते हुए भी या समटाइम्स चाहते हुए भी वो करने पड़ते हैं कि मुआहदे करने पड़ते हैं, तो आई होप ये करेंगे। अभी तक मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं, अगर हो जाए तो अच्छा होगा। मैंने कुछ पढ़ा नहीं जो मुझे कह सकूं कि होने वाली है नहीं होने वाली, लेकिन उम्मीद है कि हो जाए। मुझे लगता है क्योंकि आई एम प्रो इमरान खान गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि वो लोग ये कर रहे हैं, और वो ये नहीं है कि जो चीज़ नज़र आ रही है आपको वो उस पर काम कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रिज़ल्ट आपको बहुत देर के बाद नज़र आता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि ये बेहतरी होएगी। ये बिल्कुल ट्रेड ओपन होनी चाहिए, हम नेबर्स हैं, ट्रेड ओपन होगी, गुर्बत है दोनों मुल्कों में, दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा, और इंटरनेशनली भी एक अच्छा मैसेज आएगा कि यार दोनों नेबरिंग कंट्रीज मिलजुल के रह रहे हैं, ट्रेड हो रही है, और इवेंचुअली लोगों को फ़ायदा होगा इससे। हाँ जी, उम्मीद की जा सकती है। मतलब इट डिपेंड्स पॉलिटिशियन, मतलब आवाम तो यही चाहती है कि बेहतरी हो, ठीक है, और मतलब पीस हो, सब कुछ हो। तो ये आई थिंक पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए यहाँ से भी वहाँ से भी तो ये मसले क्रिएट करते हैं। बाकी आई थिंक अच्छी बात है। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, और वहाँ जाकर कमेंट सेशन में भी आप लोग मुझे नया टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।